नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपका सभी का सीटेट का एग्ज़ाम जो है जल्द ही होने जा रहा है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट के लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हूबहू छपेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, इस क्लास में जो भी मैटर पढ़ाया गया है उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री PDF के सेशन के अंदर सारी फ्री PDF जो है वहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके का दोस्तों इसका ऐप का इंटरफेस रहने वाला है। यहाँ पे आपको हर एक PDF जो क्लास की है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है ना। तो चलिएगा देखिएगा अपना आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस वाक्य में कल शब्द क्या है? कल का मतलब क्या होता है दोस्तों? समय। और समय को कौन बताता है? तो काल बताता है। कल पर नहीं छोड़ना चाहिए यानी कि भविष्य काल पे हो गया ये। ठीक है ना, भविष्य काल का शब्द है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। तिथि शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तिथि शब्द का बहुवचन रूप दोस्तों क्या हो जाएगा? तिथियां, तिथियां, ये तिथियां या फिर छोटी थी बड़ी थी। तो इसके अंदर आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिथियां। याद रखना दोस्तों, पेपर में पूछ सकता है कि तिथि शब्द का बहुवचन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है ये पूछा है। चलो बताओ। संदिग्ध वर्तमान काल इसमें उदाहरण हो जाएगा कि मैं शायद पढ़ रहा होऊंगा। हूँ इतना लिखा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल का। राम तैरता है, यह वाक्य कौन सी क्रिया का उदाहरण है? दोस्तों, जिस शब्द का आंसर क्या शब्द से नहीं आए वो आपका होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है ना। तो राम क्या तैरता है, कुछ भी जवाब नहीं आया तो इसकी क्रिया कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया आपकी इसके अंदर हो जाएगी। तो ए नंबर वाला ऑप्शन साथियों इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, पेपर में यहाँ से हूबहू प्रश्न छपेंगे तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। प्राण शब्द वचन में प्रयोग होता है। प्राण शब्द जो है कौन से वचन में प्रयोग होता है? तो बहुवचन में। प्राण शब्द कौन से वचन का है? बहुवचन का। राम रोटी खाता है। देखो मैंने आपको बताया था क्या शब्द से आंसर आना चाहिए। तो राम क्या खाता है दोस्तों? आप कहोगे सर जी रोटी खाता है, तो यह कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। वह लज्जा रही है। वह लज्जा रही है। अगर मैं आपको पूछूं वह क्या लज्जा रही है, कोई जवाब नहीं आया तो इसके अंदर हो जाएगी अकर्मक क्रिया। किस वाक्य में नित्य पुल्लिंग संज्ञा शब्द है? नित्य पुल्लिंग संज्ञा शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? यानी जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है वो हो जाएगा खरगोश। नित्य पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला शब्द कौन सा है जिसमें कोई निश्चित नहीं हो? तो मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम देख लो। केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है। वह चाहता है तुम सदैव आगे बढ़ो। दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। तो इसके अंदर सर्वनाम जो है, कुछ शब्द जो है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। तो डी नंबर ऑप्शन साथियों इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाम धातु क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया नहीं है? नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? तो सजाना। सजाना जो क्रिया है ये नाम धातु क्रिया नहीं है। दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न आप लोग कंठस्थ याद करके जाइएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयोग की गई है? तो इसमें है क्रियार्थक संज्ञा।
क्रियार्थक संज्ञा इसमें प्रयोग करी गई है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है। श्याणा यानी कि इंसान क्या होता है? समझदार होता है, यानी कि ये विशेषण है। नकटापन यानी ये भी आदमी की विशेषता बताता है। अपनापन ये भी विशेषता बताता है क्या? नहीं। अपना क्या है? अपना एक सर्वनाम है, अपना पराया, ठीक है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा इसका निर्माण किससे हुआ है? सर्वनाम शब्द से हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन साथियों इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाथी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? हाथी शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा हाथी, यानी हाथी का एक वचन और बहुवचन रूप हाथी ही होता है। मेरी बहन स्कूल से आई, इस वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिएगा। मेरी बहन, तो इसमें बहन क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। बहन की जाति होती है, यानी कि बहन एक से अधिक भी हो सकती है। बहनों की एक जाति हो गई, ठीक है ना। और ये क्या है? करता है, क्योंकि वो स्कूल से आई है, कार्य को करने वाली है। तीसरी बात, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और चौथी बात, एक बहन है तो ये एक वचन हो जाएगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है? लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप हो जाएगा लड़कपन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़कपन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप, लड़का शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन साथियों इसमें बिल्कुल सही जवाब है। इनमें विशेषण शब्द कौन सा है? राम शब्द क्या है दोस्तों? संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तुम शब्द क्या है? एक सर्वनाम है। लेकिन दोस्तों अच्छा शब्द जो है इसमें, ये आपका हो जाएगा विशेषण शब्द। अच्छा, बुरा, भला, मीठा, खट्टा, ये सब क्या होते हैं? विशेषण शब्द होते हैं। शहर शब्द क्या है बताओ? शहर शब्द दोस्तों हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर इसमें नाम दे दे प्रॉपर शहर का, जैसे कि जयपुर, तब ये कौन सा हो जाएगा? तब ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर का नाम अगर दे दिया गया तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अन्यथा इसमें हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। निम्न शब्द का एक वचन बनाना है। चिड़िया शब्द का एक वचन क्या हो जाएगा? चिड़िया। चिड़िया शब्द का एक वचन हो जाएगा चिड़िया। इसमें ये तीनों गलत हो जाएंगे, चीड़ा, चिरोटा, चिड़िया। इसमें डै नहीं आएगा दोस्तों, इसमें अड़े आएगा, नीचे डॉट आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाना है। नीचे दिए गए शब्द का क्या करना है अपने को? बहुवचन बनाना है। शब्द क्या दिया गया है? लड़का। तो लड़के का बहुवचन क्या होता है? लड़के। लड़का शब्द का बहुवचन हो गया लड़के। चलो अगला प्रश्न देखो। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाना है। बात शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बातें। बात शब्द का बहुवचन दोस्तों क्या हो जाएगा? बातें हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बनाना है। माताएं शब्द का एक वचन बताओ क्या जाएगा? अपने को पता है माता शब्द से क्या बना है? माताएं बना है। तो एक वचन क्या हो गया? एक वचन आपका हो गया माता शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी है, इसमें पढ़ाइयाँ शब्द आ गया, ये जातिवाचक है। ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिएगा, इसमें पर्वत वो आ गया। कभी कभी बुराइयाँ भी अच्छाइयाँ बन जाती है, तो अच्छाई और बुराई क्या है? इनकी जाति हो गई। मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, ये क्या है? ये भाववाचक है। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? कि बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। अब देखो बहन ने भाई को क्या खिलाई? तो आपका होगा सर मिठाई खिलाई।
अब मैं पूछूं आपसे कि धावक सड़क पर क्या दौड़ रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया। मछलियां तालाब में क्या तैर रही है, कोई जवाब नहीं आया। भिखारी मंदिर के बाहर क्या चिल्ला रहा है, कुछ जवाब नहीं आया। लेकिन बहन ने भाई को क्या खिलाई, तो मिठाई खिलाई। इसमें आंसर आता है, तो ये आपकी हो जाएगी सहकर्मक क्रिया। निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटना है। निज यानी कि खुद के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है वो वाक्य अपने को छांटना है। लड़के आप ही चले जाएंगे यानी कि अपने आप यानी कि खुद ही यानी कि निज, तो इसमें हो जाएगा निजवाचक। आप हुजूर जरूर पधारें यानी कि सामने वाले को कह रहा है ये, यानी ये हो गया, इसमें क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। आप लोग शांत हो जाए यानी कि सामने वाले को कह रहा है। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी हैं, तो इन तीनों में क्या है, ये बात सामने वाले के लिए कही जा रही है और यह बात जो है ये खुद के लिए है। तो 24 नंबर प्रश्न में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है। मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था, घटिया, सबसे घटिया, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, उत्तमा अवस्था। ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन साथियों इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है मिल जाएगी। बाकी भी सभी क्लासों की पीडीएफ आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर रीट, बीएसटीसी, पीटीटी जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप लोग एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को डाउनलोड करो। यहाँ पे आपको जो है हर एक क्लास की पीडीएफ जो है फ्री मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।